बैलेंस डाइट एक ऐसा टर्म है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मोस्ट लोग इसको कंसेप्चुअली गलत समझते हैं। लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है थोड़ा सब कुछ खा लो, लेकिन फिजियोलॉजी के लेवल पे ये बैलेंस डाइट नहीं है। मतलब होता है बॉडी को हर वो रॉ मटेरियल देना जो उसको डेली फंक्शन करने के लिए, रिपेयर होने और अडेप्ट करने के लिए चाहिए होता है, सही क्वांटिटी में और सही प्रोपोर्शन में। बॉडी सिर्फ कैलोरीज पे ऑपरेट नहीं करती है, बॉडी एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है जिसमें हर सेकेंड हजारों रिएक्शंस चल रहे होते हैं। इन रिएक्शंस के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, टिश्यूज और एंजाइम के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए रहते हैं, एनर्जी के लिए फैट्स चाहिए रहते हैं, हॉर्मोन्स और सेल मेम्ब्रेन्स के लिए फाइबर चाहिए होता है, फॉर योर गट और माइक्रोबायोम के लिए, और विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए रेगुलरली सारे प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए। तो जब इनमें से कोई चीज कंसिस्टेंटली कम पड़ने लग जाती है, बॉडी शॉर्ट टर्म में एडजस्ट कर लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस एडजस्टमेंट का कॉस्ट देना पड़ता है, बिकॉज देर आर नो फ्री लंचेस ऑन दिस वर्ल्ड। सो एनर्जी लेवल ड्रॉप करने करने लगता है, रिकवरी स्लो हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप होने लग जाता है, और मेटाबॉलिज्म इन्फेक्शन जैसी चीजें भी होने लग जाती है। बैलेंस डाइट का सबसे बड़ा रोल होता है मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी में। मतलब ब्लड शुगर स्टेबल रहे, इंसुलिन स्पाइक्स कंट्रोल में रहे, हंगर और सटाइटी सिग्नल्स जो है वो प्रिडिक्टेबल रहे, और एनर्जी थ्रू आउट द डे जो है वो कंसिस्टेंटली रहनी चाहिए। तो जब डाइट इम्बैलेंस होती है, जैसे सिर्फ आप छोले भटूरे खा लो, या कोई भी पराठे खा लो, या कार्ब हैवी रिच खाओ, या सिर्फ ऐसी सी चीजें खा लो जो प्रोटीन हैवी भी हो, तो भी बॉडी के कंट्रोल सिस्टम्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। कभी शुगर क्रैश, कभी इंटेंस क्रेविंग, कभी एक्सट्रीम हंगर, कभी बिल्कुल एपिटाइट नहीं है, भूख ही नहीं लगती। फिर लोग इसको विल पावर का इशू समझने लगते हैं, जिसको असल में बायोकेमिकल इम्बैलेंस कहते हैं। तो बैलेंस डाइट के एक और बहुत अंडररेटेड रोल है लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रोटेक्शन। आज अगर आप 25 से 30 साल के हो, बॉडी काफी चीजों को टॉलरेट कर लेती है, लेकिन अगर 10-15 साल तक न्यूट्रिशन इम्बैलेंस रहता है तो 40 टू 45 के बाद डायबिटीज, बीपी, फैटी लिवर, जॉइंट पेन इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस और गट डिसऑर्डर्स जो हैं वो दिखने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स एक दिन में नहीं आती है दोस्त, ये सालों के साइलेंट न्यूट्रिशनल मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट है। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, बैलेंस डाइट कोई शॉर्ट टर्म डाइट प्लान नहीं होती। बैलेंस डाइट एक डेली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आपकी बॉडी रिलायबली और प्रिडिक्टिबली चलती है। तो इस कॉन्सेप्ट को तो आपको एज अ रिलीजन जीना चाहिए आखिरी सांस तक। जब आप अपने 20s में होते हो, बॉडी का टॉलरेंस विंडो काफी वाइड होता है। लेट नाइट्स, इरेगुलर मील्स, जंक फूड बॉडी मैनेज कर लेती है, डैमेज इमीडिएटली विजिबल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, या आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाता है, या स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है, या कोई मेडिकल कंडीशन ऐड हो जाती है, बॉडी का मार्जिन ऑफ एरर धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। एंड क्लिनिकली मैं ये बहुत क्लियरली देख पाती हूँ, जैसे कि पीसीओएस और थायराइड वाली वुमेन्स जो होती हैं, प्री डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग आ जाते हैं, पोस्टपार्टम वेट लॉस, 40 प्लस एज ग्रुप के क्रॉनिक फिटीग, गट इश्यूज और जॉइंट प्रॉब्लम भी रहने लगती है। इन सब के लिए बैलेंस डाइट कोई हेल्दी हैबिट नहीं होती है, ये ट्रीटमेंट का बेस लेयर होती है। एंड इन केसेस में बैलेंस न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी है, सो दैट हार्मोन स्टेबल, बिकॉज वाई डू दे नीड इट, बिकॉज हार्मोन स्टेबल नहीं होते, ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, मसल लॉस रिवर्स नहीं होता, रिकवरी इनकम्प्लीट रह जाती है, और वेट मैनेजमेंट जो है अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता कि सब लोग सेम चीज खाएं। बैलेंस डाइट इंडिविजुअली, फिजियोलॉजिकली, लाइफस्टाइल और मेडिकल कॉन्टेक्स्ट का हिसाब किताब रखती है। वहां से डेफिनेशंस निकलती है। किसी को डेयरी सूट नहीं करता, किसी को कुछ सूट नहीं करता, किसी को ज्यादा कार्ब्स चाहिए, किसी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की ज्यादा है, किसी का कंपटीशन है, किसी को डाइजेशन इश्यूज है, किसी की सेंसिटिविटी एलर्जीज है।
तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आपकी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में न्यूट्रिशनल बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। बैलेंस डाइट कोई चार्ट फॉलो करने से अचीव नहीं होता। बैलेंस डाइट एक सिस्टम बनाने से अचीव होता है। एक ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी, आपकी लाइफ और आपकी रूटीन के साथ रियलिस्टिकली चल रही है। सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि न्यूट्रिशन एक डेली बिहेवियर होता है, नॉट अ 7 days डाइट प्लान चैलेंज। बॉडी को हर एक दिन रॉ मटेरियल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्ब, फैट, फाइबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और अगर हम इस सप्लाई चेन को रैंडम रखेंगे तो आउटपुट भी तो रैंडम ही नहीं मिलेगा। कभी एनर्जी, कभी हाई, कभी क्रैश, कभी क्रेविंग्स, कभी डाइजेशन इश्यूज। सो प्रैक्टिकली बैलेंस डाइट अचीव करने का फर्स्ट स्टेप होता है मील स्ट्रक्चर। हर मेजर मील में जब आप ये तीन चीजों की प्रेजेंस देखना चाहोगे कि एक सॉलिड पोर्शन ऑफ प्रोटीन हो, एक कंट्रोल्ड कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होना चाहिए और वेजिटेबल्स एंड फाइबर। तो ये स्ट्रक्चर डाइजेशन को प्रिडिक्टेबल बना देता है और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। दूसरा स्टेप ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत लोग एक मील को बहुत हैवी बना देते हैं और बाकी मील्स को बहुत वीक बना देते हैं। मतलब उन्हें लगता है नाश्ता हैवी कर लो, बाकी सब लाइट कर लो, डिनर हैवी कर लेंगे तो क्या हो गया, पूरा दिन अगर कुछ नहीं खाया, कुछ खाया तो नहीं है। बट हेलो, बॉडी इस तरह काम नहीं करती। आपको न्यूट्रिएंट्स को दिन भर स्प्रेड करना पड़ता है ताकि मसल रिपेयर, हार्मोन प्रोडक्शन और एनर्जी सप्लाई कंटिन्यूस रहे। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पोर्शन रियलिज्म। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि जो चीज आपने प्लेट में रखी हो वो राइट क्वांटिटी में क्रिएट होनी चाहिए। चाहे वो नट्स हो, चाहे वो घी हो। आजकल मैं ये देखती हूँ कोई कहता है अरे सीड्स बड़ी अच्छी चीज है, सीड्स खा ले। तो सारा दिन ही मैं देखती हूँ सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स खा रहे होते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये हेल्दी नहीं है। नट्स और सीड्स जैसी हेल्दीएस्ट चीज के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम बना है और अगर आप उसको राइट पोर्शन में नहीं खाओगे तो आप बैलेंस की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हो। एंड चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीडबैक लूप। आपकी बॉडी हर दिन सिग्नल देती है। अगर आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है तो आपका सबसे बड़ा फर्ज बनता है बैलेंस डाइट के नाम पे कि आप अपनी बॉडी के साइंस एंड सिग्नल्स को सुनेंगे एंड रैंडमली किसी चीज को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी से अच्छा साइन या अच्छा फीडबैक डॉक्टर भी नहीं दे सकते। सबसे पहले डूज के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन को डेली प्रायोरिटी बनाओ। चाहे आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, बहुत बिजी रहते हो, बिल्कुल बिजी नहीं रहते हो, हर मेजर मील में एक क्लियर सोर्स ऑफ प्रोटीन रहना चाहिए। ये मसल मेटाबॉलिज्म, एपेटाइट को कंट्रोल रखता है एंड सबसे ज्यादा बेस बनाता है। प्रिंसिपल नंबर 2, फाइबर और वेजिटेबल को नॉन नेगोशिएबल बनाओ, बिकॉज ये गट हेल्थ, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए फाउंडेशन देता है। प्रिंसिपल नंबर 3, मील्स को सिंपल और प्रिडिक्टेबल रखो। बहुत ज्यादा मिक्सिंग डाइजेशन को कंफ्यूज कर देता है। सिंपल स्ट्रक्चर डाइजेशन को स्मूथ बना के रखता है। नंबर 4 वुड बी हाइड्रेशन और स्लीप को डाइट का पार्ट ही समझो, बिकॉज पुअर स्लीप एंड लो वाटर इनटेक आपकी बेस्ट डाइट के ऊपर भी पानी फेर सकते हैं बाय रिमेनिंग डिहाइड्रेटेड। सो अब डोंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो डोंट है वो है एक्सट्रीम थिंकिंग। सिर्फ कार्ब्स खाऊंगा या फिर उसे छोड़ दूंगा, ओनली प्रोटीन पे जीऊंगा, फैट तो बिल्कुल ही हटा दूंगा। ये सब मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि साइंस और ट्रेंड्स तो बदलते रहते हैं। आप कितनी बारी अपने बैलेंस्ड मील्स को ट्रेंड के हिसाब से बदलोगे? बेसिक्स रिमेन्स द सेम। वो सब हम में संस्कार है, बचपन से आ रहे हैं। हम सबको पता है कि घर में क्या खाना बनता था और अपनी इंटेलिजेंस यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, डोंट इमोशनल ईटिंग को न्यूट्रिशनल लॉजिक का नाम देना। अगर आप स्ट्रेस में शुगर खा रहे हो तो उसे बैलेंस मत बोलो, उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट इशू समझो। एंड सबसे बड़ा डोंट, सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। अगर आपको ब्लोटिंग, फटीग, क्रेविंग्स, पुअर स्लीप आ रही है तो बॉडी कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको बताना चाह रही है आपके नए ट्रेंड के बारे में जो आपने बैलेंस डाइट के लिए बना लिया है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि बॉडी के फीडबैक के साथ कॉर्पोरेट करो, ना कि उसके अगेंस्ट फाइट करना। अल्टीमेटली बैलेंस डाइट का गोल परफेक्ट प्लेट बनाना नहीं होता। बैलेंस डाइट का गोल ये होता है कि एक ऐसी
ऐसी बॉडी बनाए जो स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और प्रिडिक्टेबल तरीके से काम करे, खुद भी खुश रहे और दुनिया को भी खुशी दे, क्योंकि दुनिया और हमें दोनों को उससे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट बैलेंस इन डाइट, इन लाइफ एंड ऑन दिस प्लेनेट।